Hello everyone. Good evening, sir. Good evening sir. Good evening everyone. Good evening, sir. चलिए बताइए क्या चल रहा है? Mathematical tools. चलिए कोई डिफिकल्टी, कोई डाउट? किसी को भी कोई डाउट? हाँ भाई, कोई डाउट है किसी को? नहीं है? आगे बढ़े? चलो बताओ कल क्या कल काम और गए थे मैथमेटिक्स? काम और गए थे बताओ भाई। सर y इज इक्वल टू साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। सर ये बता दिया था लॉग एक्स और कॉस एक्स इन चार पांच लिखवा दिए। Okay, मतलब basically we have seen the formula, right? The differentiation में basic formula होते हैं जो हमने बात करी थी। आप मुझे ये बताओ कि सर y is equal to t का डिफरेंशिएशन क्या होगा? y equal to 3 का डिफरेंशिएशन anyone? Anyone? No one? ठीक है, आप बोलते हो dy by dx को क्या बोलते हो? तो बताएगा dy by dx क्या होता है बेसिकली? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई। उसको क्या बोलते हैं बताओ? वो dy by dx की तुमने मेरी बातें रिपीट कर दी। डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स की तो पूछ रहा हूँ कि ये होता क्या है? और dy by dx क्या हो गया? छोटे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। बट एग्जैक्टली उसको क्या बोलते हैं अपन? dy क्या है? चलो dy The differentiation of y. चेंज इन वाई। dy क्या है? Differentiation of y. dy क्या है? फिर से बोल रहा हूँ मैं, सुनिए आप, आपने नोट सुना चेंज है? इन वाई। चेंज इन y, ठीक है। आप बोलोगे कि सर dy क्या है? चेंज इन y है, तो dy by dx क्या हो गया? रेट ऑफ चेंज इन y। y इक्वल टू 3 है। x की वैल्यू आप कुछ भी रखो, y की वैल्यू क्या होने वाली है? 3 होने वाली है। क्या y की वैल्यू चेंज हो रही है? क्या यहाँ पे y की वैल्यू x पे डिपेंडेंट है? यस और नो? नो सर। क्या y की वैल्यू चेंज हो सकती है थोड़ी देर बाद? x की वैल्यू चेंज करने से y की वैल्यू चेंज हो जाएगी क्या? नहीं। तो आप बोलोगे जब y चेंज नहीं होगा तो dy क्या हो जाएगा? चेंज इन y। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे dy by dx क्या होगा? 0। कि y कांस्टेंट है, y इज नॉट चेंजिंग। आप बोलोगे जब y चेंज ही नहीं हो रहा है तो dy by dx कितना होगा? 0, है ना? आप ऐसे भी इसको देख सकते हो, इसको दूसरे तरीके से देखने का तरीका होता है। आप इसको y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकते हो, ऐसा ना? क्या हम इसको y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं? ऐसा नो? बोलते चलिए साथ साथ यार, रिप्लाई कीजिए। सर Yes, sir. और एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपको एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन करना होता है तो होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, ये होता है। मैंने कहा यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 0। जैसे आप 0 यहाँ मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आप अगर चाहो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना चाहो एक्स की पावर n का, है ना, तो भी आप रखो, यहाँ पे ये आएगा। अदरवाइज आप लॉजिकली देखिए, कॉमन सेंस क्या बोलता है कि y कैसा है? यहाँ पे कांस्टेंट है। if y is constant then dy is 0, change in y is 0। जब कोई चीज y कांस्टेंट है तो चेंज होगा क्या उसमें? नहीं। तो चेंज इन y कितना होगा? 0। आई होप यू आर गेटिंग राइट। ठीक है, तो आप इस चीज को समझिए।
चलिए then। नहीं का सर, जरा सा जल्दी से बता दो। y = x क्यूब, डिफरेंशिएट कर दो जल्दी से। प्रॉपर फॉर्मूला लिखें एक बार, उसके बाद ही डिफरेंशिएट करें। पहले वाला किसी का आगे कितना है आंसर पहले वाले का? 3x²। आप बोलोगे सर अगर मैं डिवाइड dx का फॉर्मूला लिखूं x की पावर n का, तो x की पावर n का फॉर्मूला होता है n × x की पावर n-1। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 3। तो आप बोलोगे सर डिवाइड बाय dx कितना हो गया? 3 × x की पावर 3-1 is 2। दैट इज आंसर इज 3x²। इसको जरा देख लीजिए, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, √x का मतलब होता है x की पावर हाफ। √x का मतलब होता है x की पावर हाफ। तो आप बोलोगे सर n की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे हाफ है, तो आप बोलोगे डिवाइड बाय dx कितना हो जाएगा? 1/2 × x की पावर हाफ -1। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा हाफ x की पावर -हाफ। नीचे लेके जाओगे तो लिखोगे हाफ x की पावर हाफ। दैट कैन बी रिटन एज 1/2 √x। किसी भी स्टेप में कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। यहाँ पर देखो, इसको लिख सकते हो y = x की पावर -हाफ। यहाँ पे लिखोगे x की पावर हाफ, ऊपर जाएगा तो x की पावर -हाफ हो जाएगा। फॉर्मूला ये लगाओगे, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी जाएगी? -हाफ। तो आप बोलोगे डिवाइड बाय dx कितना हो जाएगा? -हाफ × x की पावर -3/2 जाएगा। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो -हाफ x की पावर 3/2। किसी कोई दिक्कत? नो सर। किसी भी स्टेप में कोई भी दिक्कत है तो पूछ सकते हैं आप। आगे बढ़े, देखते स्क्रीनशॉट। सर जो ये वाला स्टेप है, थर्ड पार्ट कौन सा वाला? थर्ड एग्जाम्पल का, dy कौन सा अपॉन वाले का? dx सर, dy अपॉन dx थर्ड पार्ट। हाँ सर इसका जो ये dy अपॉन dx सर ये समझ नहीं आया। बेटा, ये -3 फॉर्मूला अपॉन लगाया मैंने, ये फॉर्मूला लगाया n × x की पावर n-1। n की वैल्यू यहाँ -हाफ है, आगे n, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -हाफ -1। सॉल्व करोगे तो -3/2 आ जाएगा। यस सर, यस सर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा सर कुछ रूल्स और हमको फॉलो करने होते हैं डिफरेंशिएशन में। रूल नंबर 1 क्या बोलता है कि अगर y आपका दो फंक्शन का एडिशन है, या सब्ट्रैक्शन है, y अब अकेला एक फंक्शन ना होके y अब दो फंक्शन का या तो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, तो आप डिफरेंशिएशन कैसे निकालोगे? आप बोलोगे सर डिफरेंशिएशन निकालने का तरीका होगा, पहले वाले का डिफरेंशिएशन निकाल लो,
अगर बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो, माइनस है तो माइनस लगा दो, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन कर दो। समझ में आया कि सर अगर आपको दो फंक्शन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन मिल रहा है तो आप बोलोगे सर इंडिविजुअली दोनों फंक्शंस का डिफरेंशिएशन ले लो, और अगर प्लस है तो प्लस कर दो और माइनस है तो माइनस कर दो। मैं कहता देखो एग्जांपल y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक अलग फंक्शन है, ये एक अलग फंक्शन है, ठीक है। आप बोलते हो आपको अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो क्या करोगे, पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन लिख लो, कितना होगा 3x स्क्वायर, इसका कितना होगा जल्दी बोलते जाएगा भाई, कितना होगा इसका 2x। तो दिस इज योर आंसर। बीच में प्लस था तो प्लस लगा के, बीच में माइनस होगा तो माइनस लगा देगा, ठीक है। रूल नंबर 2, अगर y दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, सहूलियत के लिए हम fx को u बोल देते हैं और gx को v बोल देते हैं, सिर्फ लिखने के लिए, बार बार fx और gx लिखना ना पड़े मुझे, इसलिए सहूलियत के लिए हम fx को u बोल देंगे, मतलब y की वैल्यू दे रखी है u इंटू v, है ना। u x का फंक्शन है, v दूसरा x का फंक्शन है। आप बोलते हो इस केस में अगर मुझे डिफरेंशिएशन लेना होता तो क्या करते हो, आप बोलते हो देखो बाद वाले फंक्शन का को एडिटिव रख दोगे और पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस, अब आप पहले वाले को एडिटिव रख लोगे और बाद वाले का डिफरेंशिएशन। दिस इज हाउ यू हैव टू डिफरेंशिएट टू फंक्शंस अगर दोनों प्रोडक्ट में गिवन है, ठीक है। क्लियर है सर एक और बार समझा दोगे लास्ट स्टेप? बेटा ये मैं तुमको बता रहा हूँ, ये ऐसे आएगा, ये तो मैं तुम्हें रूल दे रहा हूँ कि अगर आपने दो प्रोडक्ट में दे रखा है इस तरीके से, दो फंक्शन प्रोडक्ट में गिवन है, तो उनका डिफरेंशिएशन निकालने का तरीका क्या होगा, v को एडिटिव रख लो, पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो। आप क्या करो, प्लस लगाओ बीच में, पहले वाले फंक्शन को एडिटिव रख लो और दूसरे वाले फंक्शन का क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो। ये आपका तरीका है, मैं आपको बस बता रहा हूँ, ठीक है। मैं एग्जाम्पल देख लो, मैंने कहा y इज इक्वल टू दे रखा है एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, आपने इसमें से एक को u मान लेना और एक को v मान लेना। मैंने कहा सर इसको u मान लिया और इसको क्या मान लिया, v। फॉर्मूला आपको पता ही है, फॉर्मूला क्या है, अगर मुझे dy बाई डी निकालना है तो बताओ क्या होगा फॉर्मूला। पहले बात ये जो v फंक्शन है इसको ऐसे लिख देना है, तो कितना होगा एक्स स्क्वायर du बाई डी एक्स, मतलब इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा कोई बताएगा, 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर, एक ही बच्चे क्या बता रही है हर बार, प्लस अब u मतलब पहला वाला फंक्शन को ऐसे लिख देना है, इनटू अब दूसरे वाले फंक्शन का v का डिफरेंशिएशन, मतलब इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा 2x। 2x। सॉल्व करो जरा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्रोडक्ट में तो क्या हो जाता है, पावर प्लस हो जाती है, तो ये आएगा 3x की पावर 4, ऐसे ही आप यहाँ निकालोगे तो आ जाएगा 2x की पावर 4, सॉल्व करोगे तो कितना है 5x की पावर 4, एंड दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। कोई दिक्कत, आपको किसी को वेरीफाई करना है आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। मैंने कहा सर क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता था, एक्स की पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा फॉर्मूले से, 5x की पावर 4। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो। ये रूल्स याद करने का तरीका एक ही है, जितने बार भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करो उतने बार रूल्स लिखो, कभी गलती भी नहीं होगी और याद नहीं रहेगा।
अगर आपको y दो फंक्शन का डिवीजन दे रखा हो, ठीक है, अगर डिवीजन दे रखा हो तो आप क्या बोलोगे, इसको बोलोगे u और इसको बोलोगे v। ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ राइटिंग मुझे बार बार एफ एक्स या जी एक्स ना लिखना पड़े, मैं इसीलिए इसको u और v बोलने लगा। ठीक है, और कोई लिखने का रीजन नहीं है। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब y को क्या बोलेंगे, देखो डिनोमिनेटर को v माना है और न्यूमरेटर को u माना है, तो आप बोलोगे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, u बाई v। डिफरेंशिएट करने का तरीका क्या रहेगा, सबसे पहले जो डिनोमिनेटर में है v उसका नीचे डिनोमिनेटर में स्क्वायर कर देना। क्या कर देना है, ठीक है। आप बोलोगे सर आप डिनोमिनेटर को ऊपर ऐसे और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस, हम न्यूमरेटर को एडिटेड और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। कोई दिक्कत, मैं एग्जांपल देखते हैं। y is equal to x की पावर 3 by x की पावर 2। डिनोमिनेटर को v मान लेना है, न्यूमरेटर को u मान लेना है और इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देना है। मैं का dy बाई डी निकालते टाइम सबसे पहले तो डिनोमिनेटर में जो कुछ है उसका स्क्वायर क्या है डिनोमिनेटर में, मतलब डेल्टा स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ऊपर देखो डिनोमिनेटर v को एडिटिव मतलब एक्स स्क्वायर को एडिटिव, डी यू बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन किसका, u का, कितना आएगा बेटा 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस, नाउ u को एडिटिव मतलब x क्यूब का एडिटिव और डी बाई डी एक्स, डी क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा 2x 2x। थोड़ा सा सॉल्व करो, ये आ जाएगा। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर 3x की पावर 4 माइनस, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2x की पावर 4 और नीचे आ जाएगा x की पावर 4। सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर आएगा x की पावर 4 अपॉन नीचे आएगा x की पावर 4, सॉल्व करोगे तो आएगा 1। डिवाइड बाई x कितना आएगा 1। मैंने कहा वांट टू क्रॉस वेरीफाई जरा क्रॉस वेरीफाई कर लो। इसको आप क्या लिख सकते थे, एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते थे, सिंपल है। एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर को आप एक्स लिख सकते थे राइट, और एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता 1 होता। तो मतलब आपने ये जो रूल्स लगाए ये भी आपके वर्किंग है, ठीक है। अब यहाँ तो हम इसको सॉल्व कर सकते थे, बट बाकी ऐसे फंक्शन है जहाँ पे आपको रूल ही लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रूल ही लगाना पड़ेगा। सर बोलो बोलिए बोलिए, चला गया सर को याद करके लौट गया। चलिए इसका आंसर सही जल्दी है, sin x बाई एक्स स्क्वायर। सर cos x upon 2x। x अपॉन 2x कैसे किया बेटा तुमने, कौन था किसने किया ये, सर मैंने कहा था सर नहीं मैंने मतलब नाम बताओ। सर अमित। अमित कैसे Yes, किया sir. बेटा, सर डिफरेंशिएशन सर y इज इक्वल टू sin x हो तो उसका डिफरेंशिएशन सर जो बता cos x हो जाता है, और सर नीचे ठीक x है। स्क्वायर का अगर हम करेंगे तो 2x हो जाएगा। ठीक है और दोनों का लिख दिया।
मैं ये रूल क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं ये रूल क्यों पढ़ा रहा हूँ? अगर आपको ऐसे करना होता फिर ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन अलग कर दो, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अलग कर दो और डिवीजन में लिख दो। तो ये रूल क्यों बताता मैं बेटा इतना बड़ा? ये फॉर्मूला क्यों बनाया मैंने? ओके सर, मतलब सर ओके। पिछले 5 मिनट में आप क्या कर रहे थे भाई? Anyone who has got the answer? सर एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस 2x साइन एक्स अपॉन में x की पावर 4। Very good. सर सेम आंसर। सेम आंसर। चलिए, आपने बोला कि सर आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, यही वाला। तो देखिए, इसको आपने u मान लिया और नीचे वाले को क्या मान लिया, b मान लिया। dy बाई dx का फॉर्मूला लगाने का क्या होता है, b इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स और डिनोमिनेटर में v का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो। सर b यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो आप बोलोगे नीचे तो हो गया एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, b को आगे से रख देना एक्स स्क्वायर, डी यू बाई डी एक्स मतलब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आ जाएगा कॉस एक्स माइनस। अब आप बोलते हैं u को आगे पे रख दो, u क्या है साइन एक्स और मल्टीप्लिकेशन में आएगा डी बाई डी एक्स मतलब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, दैट इज 2x। दैट इज योर आंसर है। बाकी आप है इसको सिंप्लीफाई कर लो। कोई भी कहने किसी को दिक्कत है तो पूछ लो। एनीवन? कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लो। सर But यहाँ doubt पे है। लास्ट स्टेप में cos x कैसे आया? बेटा डी यू बाई डी एक्स क्या होता है, यू का साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा? कैसे प्लीज रिपीट कर दीजिए, वॉइस थोड़ी सी साइन एक्स का अनक्लियर है। डिफरेंशिएशन तो बेटा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? सर साइन एक्स का एक्स हाँ स्क्वायर पर, लेकिन सर एक्स पे तो मतलब एक्स स्क्वायर पे तो कोई मैंने बोला पावर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये पूछ रहा हूँ मैं। आप मेरा क्वेश्चन समझो, मैंने पूछा है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा? किसको डाउट था, कौन बात कर रहा था? अर्शिता राइट? यस यस सर। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा? सर Do you know सॉरी आई what? डोंट। पहली क्लास अटेंड की थी आपने? यस सर। आपको साइन एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं माना है, फिर आप उससे तो पूछ रहे हो कि यहाँ कॉन्टेक्ट करके आया। मतलब आप कल की क्लास के आपने नोट्स भी नहीं बनाए, इसका मतलब नो सर नोट्स है। नोट्स बना लिया आपने, स्क्रीनशॉट अपनी कॉपी में नोट डाउन किए हैं? यस सर। तो देखो उसमें साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना लिखवाया था मैंने। सर cos x। डी यू बाई डी एक्स Yes, sir. dy upon dx is y is equal to sin x. dy upon dx is equal to cos x. यस, साइन एक्स का Okay. डिफरेंशिएशन है कॉस एक्स। Cos x.
यहाँ पे मुझे डी यू बाई डी एक्स रखना था, मतलब यू क्या है यहाँ पे साइन, साइन एक्स का Yes, sir. डिफरेंशिएशन रखना था, तो कितना आएगा कॉस एक्स। Cos x. Okay, sir. Thank you. रिवीजन नहीं कर रहे हो तो बेटा गड़बड़ हो जाएगी। डेली बेसिस पे आपको क्या बोला था, जितने भी एग्जाम्पल मैंने कराए हैं डेली क्लास के बाद आपको करने हैं, इसका मतलब आप नहीं कर रहे हो। और अगर आज वाले एग्जाम्पल नहीं किए तो डिफरेंशिएशन यही खत्म। और मैं आपको शायद लास्ट क्लास में बताया था डिफरेंशिएशन और वेक्टर, दो टॉपिक खत्म हो गए, मतलब फिर खत्म हो जाएगा यही ऑन द स्पॉट। तो अगर ऐसे करेंगे तो फिर आगे फिर से बहुत दिक्कत आएगी। डेली बेसिस पे नोट कंप्लीट करें, डेली बेसिस पे सारे एग्जाम्पल दोबारा सॉल्व करें, चाहे पहली बार में बने हो या ना हो। Okay, sir. चलिए आगे बढ़े। रूल नंबर 4, जिसको चेन रूल भी बोला जाता है। मैंने कहा अगर y फंक्शन ऑफ x ना हो, फंक्शन ऑफ x हो, मतलब y अगर एक्स स्क्वायर है तो आप बोलोगे सर y x का फंक्शन है, y अगर sin x है तो आप बोलोगे x का फंक्शन है। अगर ऐसा हो कि y डायरेक्ट x का फंक्शन ना हो बल्कि y एक फंक्शन ऑफ फंक्शन है ना, मैंने कहा देखो sin x इज अ फंक्शन ऑफ x बट sin ऑफ x स्क्वायर इज नॉट अ डायरेक्ट फंक्शन ऑफ x, राइट। मैंने फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं, y इज इक्वल टू sin ऑफ x स्क्वायर। sin x तो डायरेक्टली x का फंक्शन होता है। अब ये क्या है सर, एक्स स्क्वायर अपने आप में एक फंक्शन है और उसका भी साइन ले रखा है, मतलब क्या हुआ सर, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन हो गया है ना। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना मुझे आता है बट साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना मुझे नहीं आता। तो आप ऐसे केसेस में आप लगाओगे चेन रूल। आप क्या करते हो, ये जो अंदर वाला फंक्शन आता है ना, अगर यहाँ पे एक्स होता तो कितना अच्छा लगता, तो अपन क्या करते हैं ये अंदर वाली चीज को अज्यूम कर लेते हैं टी। मैंने कहा सर यहाँ पे हम क्या करेंगे, अंदर वाला जो फंक्शन है जी उसको हम क्या मान लेंगे टी। यार ये तो एक अलग फंक्शन हो गया एक्स का, तो इसका तो डिफरेंशिएशन कर सकते हो ना एक्स रिस्पेक्ट में, हाँ तक कर सकते हो, डी टी बाई डी एक्स निकाल सकते हो इसका, जो कुछ भी आएगा डी एक्स एक्सेस हो। अब क्योंकि आपने डी एक्स को टी मान लिया है तो एफ क्या हो जाएगा सर, अगर हम वाई को लिखने जाए तो आप वाई को क्या लिखोगे, एफ ऑफ टी लिख सकते हो, क्योंकि डी एक्स को आपने टी मान लिया है। अब आप देखोगे ये वाई क्या हो गया, डायरेक्ट फंक्शन हो गया टी का, ठीक है। तो आप करोगे क्या, आपको क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। आप क्या करो इसी में डी वाई बाई डी एक्स में ऊपर डी टी का मल्टीप्लाई कर दो और नीचे डी टी का मल्टीप्लाई कर दो, कर सकते हैं ना। 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 का डिवाइड कर दो, ऐसे कर सकते हैं ना। तो हमने क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स में डी टी का मल्टीप्लाई कर दो, डी टी से डिवाइड कर दो और जरा रीअरेंज कर लो। इसको आप लिख सकते हो डी वाई बाई डी टी को जल्दी क्या दोगे, डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। कहने का मतलब क्या है, ऐसे केसेस में आपको डी वाई बाई डी एक्स का चाहिए होगा तो पहले आप y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो इनटू t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में रखो, ये होगा तरीका आपका। और t क्या होगा सर, t आपने एक फंक्शन को अज्यूम कर रखा होगा, y यहाँ पे फंक्शन ऑफ t दिख रहा है डायरेक्ट, तो t के रिस्पेक्ट में तो आप उसको बड़े आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हो ना। तो कहने का मतलब क्या है, जब भी आपको फंक्शन ऑफ फंक्शन मिल जाए तो आप अंदर वाले फंक्शन को t मान लो और डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए पहले y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो और इनटू में क्या लिख दो, डी टी बाई डी एक्स। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलो एक एग्जांपल कोशिश करो, फिर नहीं तो मैं बताऊंगा, इसी का कर लो y इज इक्वल टू, नहीं तो मैं इसको अभी से सॉल्व करके बताऊंगा, इसको जरा ट्राई करो वरना मैं बताता हूँ।
कोई डाउट? किसी से हुआ? एनीवन? चलिए मैं बता देता हूँ इसको, तो फिर अगला आपको देता हूँ सॉल्व करने के लिए। मैंने कहा था साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना मुझे आता था, तो मैंने कहा था उसे साइन एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, t इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अंदर वाले फंक्शन को अपन ने क्या मान लिया, t मान लिया। इसका जो डिफरेंशिएशन कर सकते हैं ना, dt बाई dx तो बहुत आराम से निकाल पाओगे। कोई बताएगा dt बाई dx कितना होगा? 2x। 2x। देखो भाई, एक ही आवाज आती है मुझे आंसर्स में, जितने ज्यादा आंसर्स आप बताओगे, भले ही गलत बताओ, उतना ही ज्यादा चीजें आपको समझ में आएगी। अगर इसके पहले तो आप बैठे रहोगे, ये समझ में नहीं आएगी। फिर इससे भाई साहब, जितना ज्यादा आप उसमें इन्वॉल्व होगे उतना ना इंजॉय करोगे। आई एम टेलिंग यू, क्वेश्चन करना बाद में मजे आएंगे, लेकिन अगर आप इन्वॉल्व ही नहीं होगे तो फिर क्वेश्चन करने से डर लगेगा, ऐसे लोगे, फिर क्वेश्चन नहीं बनते, नहीं बनेंगे। ध्यान रखिए इस चीज का। चलिए, मैंने कहा अगर t को एक्स स्क्वायर को t मान लिया तो y अब कैसे लिख सकते हो, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर को तो अपन ने t मान लिया ना। अरे आपको डिफरेंशिएशन लिखने का तरीका आपने बता दिया मैंने भी। पहले y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। साइन t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में बहुत इजी है। साइन t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos t। इजी सा फंक्शन है ये तो। इनटू मल्टीप्लाई में क्या लिखना है, dt बाई dx, मतलब t का डिफरेंशिएशन कितना है, 2x। 2x। क्लियर है? तो आप बोलोगे सर t की वैल्यू वापस रिप्लेस कर दो, you will get your answer. So your answer will be 2x into cos of x square। t की वैल्यू मैंने वापस से क्या कर दी, रिप्लेस कर दी। डिफिकल्ट था क्या? नो सर। नहीं करो जरा सा, एक जल्दी से एक और आपको कर देना है। y is equal to e की पावर x स्क्वायर। अरे इजी हुआ क्या?
Anyone has got the answer? सर एक्स स्क्वायर ई मल्टीप्लाई बाय सर 2x Square into मल्टीप्लाई में e की पावर x स्क्वायर। very good. सर 2x इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर। Very good. आप बोलोगे देखिए इसको आप क्या मान लो, क्योंकि आपने टी को क्या मान लिया, एक्स स्क्वायर मान लिया, डी टी बाई डी एक्स कितना आ जाएगा दोबारा से, 2x आ जाएगा, y इक्वल टू ई की पावर टी हो गया। अब डी वाई बाई डी एक्स निकालने का तरीका क्या है सर, पहले y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो e की पावर t का डिफरेंशिएशन e की पावर t ही होता है इनटू dt बाई डी एक्स कर दो, जो ऑलरेडी निकाल चुका दैट इज 2x, वापस से वैल्यू रिप्लेस कर दो तो आंसर आएगा 2x इनटू e की पावर और t की वैल्यू थी x स्क्वायर एंड दैट इज योर आंसर। प्रैक्टिस चाहिए बेटा, बाकी कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, बस प्रैक्टिस अगर आप तुरंत की तुरंत अगर आप 10-15 क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है, इसकी डीपीपी आपको वहाँ मिल जाएगी मैथमेटिकल टूल्स के नाम से, एंड आप तुरंत की तुरंत जाके आज ये क्वेश्चन दोबारा एग्जांपल खुद पेन से सॉल्व करेंगे, सिर्फ ऐसे सामने देखेंगे नहीं कि हाँ सर इसका अगला स्टेप ये होगा, अगला स्टेप मैक्सिमम लोगों को पता आदत क्या होती है, सामने सोल्यूशन लिखा है अगला स्टेप हाँ ये होगा, हाँ ये होगा, हाँ ये तो मुझे आता है। दिस इज नॉट द वे ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन, राइट? आप खुद क्वेश्चन नोट करें, पेन से चला के सॉल्व करें, ठीक है, आई एम टेलिंग यू, आप अटकेंगे ही अटकेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करें और फिर अपनी डीपीपी सॉल्व करें, डीपीपी आपको वहाँ अवेलेबल होंगी ऑलरेडी, ठीक है, मैथमेटिकल टूल्स के नाम से टैली डीपीपी डिफरेंशिएशन की है, तो आप उसको सॉल्व करें, करीब 15-20 क्वेश्चन उसमें होंगे। इतनी प्रैक्टिस अगर आपने तुरंत की तुरंत कर ली, मैं कहता हूँ डिफरेंशिएशन इज वेरी इजी नाउ, फिर डिफरेंशिएशन में कुछ नहीं करता, ठीक है सर। हाँ जी बेटा। सर ये ई एक्स स्क्वायर क्यों आया लास्ट स्टेप में? बेटा क्या था ये, e की पावर t था ना, यस सर। t की वैल्यू कितनी है, अच्छा ठीक है सर, एक्स स्क्वायर, ओके सर। चलिए, now we will move on to the integration. इंटीग्रेशन का मतलब कुछ और नहीं होता, ये समेशन ही होता है, एडिशन। आप दो चीजों को ऐड करते हो ना, उसको आप समेशन बोलते हो, सम कर रहे हो, एडिशन बोल रहे हो। इंटीग्रेशन में देखिए क्या है, इट्स ऑपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। ऑपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में आप क्या करते थे, छोटे छोटे चेंजेस की बात करते थे, पूरा आप बोलते हो एक से लेके वाई तक अगर आपको जाना है तो आप बहुत छोटे छोटे चेंजेस की बात करते थे, राइट? डी वाई 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 डी वाई, एक से लेके कई सारी वैल्यू तक पहुंचना है तो आप छोटे छोटे स्टेप लेके आगे बढ़ते थे। किसी भी बड़ी चीज को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और फिर आपको इंडिविजुअली उनको पढ़ते थे, उनको हम लोग छोटे छोटे चेंजेस की बात करते थे, राइट? इंटीग्रेशन क्या करता है, वो जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उनको सबको ऐड करके फाइनल वैल्यू तक पहुंचना, ठीक है, छोटे पार्ट को ऐड करना, ठीक है, उसको आप बोलते हो इंटीग्रेशन। अगर आप दो चीजों को ऐड करते हो तो बहुत सिंपल होता है, बट आप बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में, कितने छोटे, 0.00000 एक हफ्ते तक जीरो का जॉब करो फिर जाके बनाएगा। इतने छोटे छोटे पार्ट्स में जब आपने डिवाइड कर रखा होता है चीजों को, और बहुत सारी चीजें होंगी ऐसे, उन सबको ऐड करके जो वैल्यू लाना होता है उसको इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो इतनी सारी चीजों को ऐड करना इट्स नॉट दैट इजी। तो वो इंटीग्रेशन ने क्या कर दिया, हमें कुछ फॉर्मूले सेट ऑफ फॉर्मूला दे दिया कि सर जब भी बहुत छोटी छोटी चीजों को आपको ऐड करना हो तो आप उनको इंटीग्रेशन कह सकते हैं। तो इट बेसिकली डिफरेंशिएशन का ऑपोजिट। मैंने कहा फॉर एग्जांपल, अगर आप एक्स स्क्वायर को लो, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे कितना आएगा बेटा,
2x 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 2x। अगर 2x को आप इंटीग्रेट करो तो कितना आना चाहिए? x स्क्वायर आना चाहिए। अभी हमने क्या बोला? इंटीग्रेशन इज नथिंग बट द ऑपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। इट मींस अगर मैंने x स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया है तो 2x आया, तो 2x को इंटीग्रेट करोगे तो वापस से मुझे क्या आना चाहिए? x स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, इसको लिखने का तरीका क्या होता है? सर खैर एक और इंटीग्रेट है। मैंने कहा सर अगर यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2 होता तो डिफरेंशिएट करते तो कितना था? 2x 2x ही आता ना। आप बोलते 2x का डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करके तो x स्क्वायर आ जाता वापस से, क्योंकि आपको तो 2x का इंटीग्रेशन पता था। कहने का मतलब है कि x स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन 2x है, x स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंशिएशन भी 2x है, x स्क्वायर प्लस 3 का डिफरेंशिएशन भी 2x है। तो वापस आप जाओगे तो 2x से x स्क्वायर तक तो पहुंच जाओगे, बट आपको ये प्लस में जो कांस्टेंट है वो आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि जब भी आप डिफरेंशिएट करते हो अगर उसमें कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है तो वो गायब हो जाती है ना। तो आप बोलते हो उस कांस्टेंट के बारे में आप कुछ नहीं बोल पाते जब इंटीग्रेशन करते हो, तो इसलिए आप आंसर को क्या बोलते हो? x स्क्वायर प्लस 3 बोल देते हो। क्या बोलते हो? x स्क्वायर प्लस 3, क्योंकि 2x कहाँ से आया होगा? Excuse me, sir. स्क्वायर। हाँ जी सर जो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 है इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x आएगा, बट सर जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो सर एक्स स्क्वायर क्यों आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2 आएगा, यही तो हम नहीं पता कर पा रहे ना, क्योंकि आपने अभी एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करा था तो कितना आएगा? 2x आएगा, और 2x को इंटीग्रेट किया तो कितना आएगा? एक्स स्क्वायर। आपको नहीं पता ना कि 2x कहाँ से आया था। आप एक्स स्क्वायर से ये 2x लेके आए थे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 से ये 2x लेके आए थे कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 से ये 2x लेके आए थे? आपको तो 2x का इंटीग्रेशन आता था बस, आपको थोड़ा पता ये 2x कहाँ से आया होगा। आपके हिसाब से तो एक्स स्क्वायर से भी आ सकता है, कोई बोलता है नहीं एक्स स्क्वायर प्लस 2 से आया होगा। मुझे नहीं मालूम ये 2x कहाँ से आया होगा, एक्स स्क्वायर से आया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 से आया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 को डिफरेंशिएट करने का आया, सबका आंसर तो 2x ही आएगा। इसीलिए जब इंटीग्रेट करते हैं तो आप क्या लिखते हो? एक्स स्क्वायर प्लस 3 लिखते हो। तो c की वैल्यू 2 भी हो सकती है। अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 से 2x आया होगा तो आंसर एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो जाना चाहिए उस टाइम पे। एक्स स्क्वायर से आया होगा तो आप बोलोगे c की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आपको पता नहीं होता उस कांस्टेंट के बारे में, आप बोलते हो सर कोई कांस्टेंट वहाँ हो सकता है, तो इंटीग्रेट करते टाइम आप आंसर कैसे दोगे? एक्स स्क्वायर प्लस 3 देते हो। इसको बोलते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इस टाइप के इंटीग्रेशन को क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। बिकॉज आप बोलते हो कि सर एक कांस्टेंट है जिसको आप फाइनाइट नहीं, मतलब फाइंड नहीं कर पा रहे। दो टाइप से इंटीग्रेशन होते हैं, एक होता है डेफिनेट, एक होता है इंडेफिनिट। इस कांस्टेंट की वैल्यू के बारे में आप कुछ नहीं बोल पा रहे हो, क्योंकि आपको नहीं पता ये 2x कहाँ से आया हो, ये एक्स स्क्वायर से आया या एक्स स्क्वायर प्लस 2 से डिफरेंशिएट करके आया या एक्स स्क्वायर प्लस 3 को डिफरेंशिएट करने से आया। आपको तो 2x का इंटीग्रेशन पता है कितना होता है? एक्स स्क्वायर प्लस कुछ कांस्टेंट भी आया हो सकता है, इसलिए आप आंसर में एक्स स्क्वायर प्लस 3 लिखोगे हमेशा। एंड ऐसे इंटीग्रेशन को आप बोलते हो व्हाट? आप ऐसे इंटीग्रेशन को बोलते हो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन लिखने का तरीका होता है, अगर आपको किसी y को इंटीग्रेट करना है तो आप ऐसे लिखते हो, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है। और किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होता है? वो ये dx, राइट? x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। तो आप बोलते हो कि सर कैसे लिखते हो? इंटीग्रेशन ऑफ dy इज नथिंग बट y को dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। आप कैसे, ये होता है लिखने का तरीका। मतलब मुझे y का इंटीग्रेशन करना है किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में करना है। y क्या होगा? x का एक फंक्शन होगा, ठीक है? y क्या होगा? x का एक फंक्शन होगा, ठीक है? ये लिखने का तरीका होता है। मैंने कहा इसके कुछ फॉर्मूले होंगे, तो देखो आप बोलते हो कि x की पावर n का इंटीग्रेशन करना है। देखो अब y की वैल्यू यहाँ पे क्या थी? x की पावर n थी। अगर आपको x की पावर n का इंटीग्रेशन करना है तो आपका आंसर आएगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 6। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हो, आप डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेशन में और इंटीग्रेशन के फॉर्म में डिफरेंशिएशन में रखना चालू कर देते हो। तो ध्यान रखें ऐसा ना करें। सीधी सी बात है, आप जरा देखो दोनों उल्टे दिख रहे हैं। मैंने कहा जब डिफरेंशिएट करते थे तो आप बोलते हो इस m को बाहर लेके आते थे और आप बोलते तो m की वैल्यू पावर को n की वैल्यू को -1 कर देते थे। इंटीग्रेशन वापस उसी जगह जाना है। आपने क्या किया कि सर देखो एक्स स्क्वायर को जब आप लेके गए तो आपने क्या किया, जो m था वो बाहर ले लिया और पावर में -1 कर दिया। अब इसको अगर आपको ओरिजिनल अवस्था में लेके जाना है तो क्या करना पड़ेगा? इसकी पावर को +1 करना पड़ेगा।
यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे कितनी है 2, तो इसकी पावर को क्या करना पड़ेगा +1, और यहाँ पे ये जो रखा हुआ है उसको यहाँ गायब करना पड़ेगा। गायब करने के लिए आपने देखो क्या किया था, इस पावर को जो फाइनल ये पावर थी उससे मल्टीप्लाई किया था, मतलब जो पावर अब आएगी उसी से मल्टीप्लाई होकर ही आया था। तो जो पावर अब आई उससे डिवाइड करके तो ये पावर वापस जाएगी। यहाँ पे अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तभी तो ये गायब होगा। तो आपने फॉर्मूला क्या बनाया, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c, क्योंकि वहां पे कोई कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, इसमें बस एक चीज ध्यान रखना, n की वैल्यू -1 नहीं हो सकती। इस फॉर्मूले में n की वैल्यू -1 नहीं रख सकते, क्योंकि अगर आपने n की वैल्यू यहाँ -1 रखी मतलब 1/x को इस फॉर्मूले से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, x की पावर -1 करके x की पावर -2 सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि जैसे आप n की वैल्यू यहाँ -1 रखोगे, -1 + 1 कितना हो जाएगा 0, और डिनोमिनेटर में 0 अनडिफाइंड हो जाता है। डिनोमिनेटर में 0 क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। इसलिए आप बोलोगे इस फॉर्मूले में n की वैल्यू को -1 नहीं लिख सकते। तो अगर n की वैल्यू को -1 नहीं लिख सकते तो n की वैल्यू -1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, आप बोलोगे ये क्या हो गया, x की पावर -1 हो गया कि नहीं हो गया, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ भैया। 1/x किसके डिफरेंशिएशन से आता था, एनीवन 1/x किसके डिफरेंशिएशन से आता था, -1 x की पावर -2। 1/x किसके डिफरेंशिएशन से आता था, नोट चेक करो आपने, log x। वेरी गुड। तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x। इसको डिफरेंशिएट करते थे तो ये आता था ना, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा ना यार, है ना, ऑपोजिट है, मैंने फिर से बोला। तीसरा sin x, sin x का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा, आप बोलोगे sin x किसके डिफरेंशिएशन से आता था, cos x। cos x। cos x का डिफरेंशिएशन -sin x होता था। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, -sin x, बट मुझे तो पॉजिटिव sin x चाहिए, तो मतलब -cos x कर दो। अब cos x का डिफरेंशिएशन करोगे तो -sin x आएगा, और ये माइनस साइन बाहर मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का sin x आ जाएगा। ठीक है, तो sin x का इंटीग्रेशन होता है -cos x, जबकि sin x का डिफरेंशिएशन होता है +cos x। यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना। cos x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सॉरी, cos x किसके डिफरेंशिएशन से आता था, sin x। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x, e की पावर x किसके डिफरेंशिएशन से आता था, e की पावर e x। की पावर x। e की पावर x। इसका आंसर भी क्या जाएगा। इतने फार्मूले याद रखने हैं आपको इंटीग्रेशन में, आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। कोई डाउट किसी को, दिस इज कॉल्ड इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। अगर कोई डाउट नहीं है तो कुछ क्वेश्चन कर दो। इंडेफिनिट क्यों बोला जाता है ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि ये वाला कॉन्स्टेंट मैं डिफाइन नहीं कर पा रहा, कोई तो जो आप फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो, इसलिए इसको इंडेफिनिट बोला जा रहा है। सारे जल्दी से सॉल्व करें, हो जाए तो बता देना।
हाँ भाई एनी डाउट आगे सबके? यस सर। यस सर। पहले का कितना आंसर आया? x की पावर 4 अपॉन 4 अपॉन में 4 4 प्लस सी। x की पावर 4 प्लस 3 बस। x की नहीं पावर भाई 4 4 अपॉन 4 प्लस सी। 4 प्लस सी। चलिए देखिए, आप बोलते हो कि सर x की पावर n का इंटीग्रेशन आता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 3। n की वैल्यू यहाँ 3 है तो आंसर कितना आ जाएगा? x की पावर 3 प्लस 1 इज 4 अपॉन 4 प्लस 3। यहाँ पे आप इसको क्या बोलोगे? x की पावर 1/2 या रहेगा हाफ प्लस 1 इज 3/2 डिवाइड बाय 3/2 प्लस 3 और यू कैन राइट इट एज 2/3 x की पावर 3/2 प्लस 3। इसका आंसर कितना आया? x प्लस सी। वेरी गुड। आप इसको कैसे देख सकते हो? 1 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकते हो, सिंपल एक्स की पावर 0 लिख सकते हो। एक्स की पावर 0 सॉल्व करोगे 0 प्लस 1 इज एक्स की पावर 1 अपॉन 1 प्लस 3, तो दैट इज एक्स प्लस 3। ठीक है, इसका आंसर कितना आया? 3x प्लस सी। फिर से ये वाला फॉर्मूला हो गया, 3 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकते हो उसको, 3 इंटू एक्स की पावर 0 dx, तो बेसिकली आ गया 3x प्लस 3। इजी क्वेश्चन सही है ना? चलिए एक और ले लीजिए। इसमें थोड़ी सी दो चीजें यही बता देता हूँ। आपने बोला इसमें बस एक ही रूल आपको पढ़ना होता है कि अगर आपको दो अलग अलग फंक्शन का इंटीग्रेशन है और उनको बीच में प्लस या माइनस है, तो आप क्या कह सकते हो उनको? अगर ऐसा दे रखा है fx प्लस माइनस dx, इसका इंटीग्रेशन करने को दे रखा है, तो दैट कैन बी डन है। आप इंडिविजुअली क्या लिख सकते हो? fx dx लिख सकते हो, प्लस है तो प्लस लिख दो, माइनस है तो माइनस लिख दो, और इंटीग्रेशन ऑफ dx। सिंपली उनको अलग अलग करके आप सॉल्व कर सकते हो, राइट? मैंने फॉर एग्जांपल अगर ऐसा लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर dx, ऐसा लिखा हुआ है, तो दैट कैन बी डन एज एक्स क्यूब dx प्लस एक्स स्क्वायर dx, और एक्स क्यूब का जो इंटीग्रेशन आएगा वो एक्स क्यूब बाई 3 सॉरी एक्स की पावर 4/4 हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 3। कोई दिक्कत? नाउ टेक द स्क्रीनशॉट। चले आगे। चलिए मैं एक और टाइप का क्वेश्चन देख लो। अगर इस फॉर्मेट में हो, अगर आपका इंटीग्रेशन कुछ इस फॉर्मेट में हो, एक्स की जगह अंदर कैसा होगा? एक्स प्लस बी का फॉर्मेट हो, है ना? इसको एग्जाम्पल से सीख लो। मैंने कहा अगर आपको लिखा हो साइन ऑफ 2x प्लस 3, देखो क्या करते हैं इस केस में। अगर साइन
x होता तो इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, बट यहाँ पे अंदर क्या है 2x + 3 है, तो ऐसे केसेस में क्या करो, देखो साइन का क्या हो जाएगा माइनस कॉस 2x + 3। अब x का जो भी कोफिशिएंट है बस उससे डिवाइड कर दो बस प्लस। ठीक है, अगर सिर्फ ध्यान रखना यहाँ x की पावर केवल 1 ही हो सकती है और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो साइन x का होता माइनस कॉस x का कोफिशिएंट जो भी है बस उससे डिवाइड कर दो बस। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। 2x + 3 का होल स्क्वायर, अगर x² होता तो इंटीग्रेशन होता x की पावर 3/3, तो आप लोग इसको क्या लिख सकते हो 2x + 3 बाय, अब x का जो भी कोफिशिएंट है उसे 2 से डिवाइड कर दो, दैट इज योर आंसर। बस ये केवल किसके लिए वैलिड होता है, x + 3 के फॉर्मेट के लिए वैलिड होता है। मैं इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x, e की पावर x का इंटीग्रेशन तो e की पावर x की होता है, बट e की पावर 2x है, लेकिन x + 3 का फॉर्मेट है, यहाँ b की वैल्यू कितनी है 0 है, तो आप बोलोगे ऐसे केस में आंसर क्या लिखोगे, e की पावर 2x है तो e की पावर 2x लिखोगे और x का जो भी कोफिशिएंट है मतलब उससे डिवाइड कर दोगे 2 + 6, दैट इज योर आंसर। ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट केस है, इसको आप बहुत अच्छे से याद रखें कि अगर फॉर्मेट इस फॉर्मेट में एक का, तो आपको अभी तक ब्लर हो गया क्या? चलिए ब्लर हो गया, लेट मी रीजॉइन वन। चलिए नाउ इट शुड बी क्लियर। ठीक है, तो ये कुछ केसेस हैं ax + b वाले फॉर्मेट के जो काफी आपके यूजफुल होंगे। सर हाँ जी, सर ये एग्जांपल 2 करवाया जो आपने, सर इसमें 3/2 कैसे लिखा है, 3 up into 2? 2x, अच्छा x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, यस सर। क्या होगा x² का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सॉरी x² का क्या होगा, अरे भाई बताओ यार, पूछ के भाग जाते हो, कौन था ये, गौतम प्रेम प्रसाद। किसने पूछा था ये सर मैं डाउट, नहीं था। कौन प्रेम था, प्रसाद। प्रेम प्रकाश, हाँ जी भाग गया, अभी आएगा थोड़ी देर में, क्या बताऊं मैं इसको, है भी कि नहीं मुझे नहीं मालूम। आई वे प्रेम प्रकाश, चलो नहीं है तो थोड़ी देर में पूछते हैं। यस सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। मेरी आवाज नहीं आ रही थी। हाँ भाई, x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, सर पता नहीं। पता नहीं, तो इतनी देर से क्या कर रहे हैं भाई साहब, x² का इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे आप, सर x² का 2x है। x² का इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन नहीं। बेटा अभी इससे पहले पिछली स्क्रीन पे अपन ने 3-4 एग्जांपल किए थे, तुमसे बने थे, यस सर। तो उसमें x² का इंटीग्रेशन भी था। x² का इंटीग्रेशन नहीं आता बेटा, मना कर दे, नहीं आता। नो सर। तो आप बताओ पिछले 15 मिनट से क्या कर रहे हैं हम, लास्ट 15 मिनट से हम जो पढ़ रहे हैं, 15-20 मिनट से क्या आपको कुछ भी समझ में आ रहा था उसमें, यस और नो?
सर समझ आ रहा था, एक्स स्क्वायर वाला समझ नहीं आया। बेटा सबसे पहला वही फॉर्मूला पड़ा एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन करते हो क्या आता है बेटा? बेटा प्रेम प्रकाश, सर एक्स की पावर एन अपॉन एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। तो एक्स स्क्वायर में एन की वैल्यू कितनी है? 2 सर। तो फॉर्मूले में रख दो, वैल्यू आ जाएगी। यस सर, यस सर। अभी पिछली बार तो तुमने इसका एग्जांपल, अच्छा पिछले कितने एग्जांपल किए थे पिछली स्क्रीन पे? सर सारे। अपनी कॉपी में कर रखे हैं? यस सर। पहला बताओ कौन सा था? कॉपी ढूंढ रहा है, स्क्रीनशॉट ढूंढ रहा है? सर मिल गया, एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी। क्वेश्चन क्या था? एक्स की क्यूब का इंटीग्रेशन। कैसे किया था? सर उसमें फॉर्मूला पुट किया था। तो बेटा एक्स क्यूब में फॉर्मूला पुट किया तो एक्स स्क्वायर में फॉर्मूला नहीं पुट कर पाएंगे? यस सर, यस सर। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन फिर से बताओ कितना आएगा? प्रेम प्रकाश, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। सर एक्स की पावर क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। तो 2x प्लस 3 का स्क्वायर होगा तो क्या होगा? 2x प्लस 3 की पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी। लेकिन ये 2x प्लस 3 है, तो ऐसे केसेस में हमने बोला x का जो कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड और कर देंगे, तो मैंने यहाँ 2 से और डिवाइड कर दिया। यस सर, That's it. यस सर। प्रेम प्रकाश बेटा बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लो बेटा, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है तुमको। एग्जाम्पल घर पे जाके दोबारा सॉल्व नहीं हो रहा, इसका मतलब कर रहे हो? ईमानदारी से बताना। यस सर। नीट की कसम है, झूठ मत बोलना बस। चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डेफिनिट इंटीग्रेशन। सर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होता था? सर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में वो जो कांस्टेंट था उसकी वैल्यू हमको पता नहीं होती थी, जबकि डेफिनिट इंटीग्रेशन में हमको वो वैल्यू पता होगी। ठीक है, आप क्या बोलोगे? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हमको वो वैल्यू भी पता हो जाएगी, इसलिए इसको डेफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं? एक्स की दो लिमिट्स के बीच में सॉल्व करते हैं। मैंने कहा देखो ऐसे, आप ऐसे लिखते हो इंटीग्रेशन ऑफ कोई भी फंक्शन, ऐसे तो लिखते हो। इसमें दो लिमिट्स दी जाती हैं, इसको बोलते हैं हम लोअर लिमिट, और इसको हम बोलते हैं अपर लिमिट। इसका मतलब होता है कि सर आप जो भी इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, जो भी वैल्यूज का हम एडिशन कर रहे हैं, वो x इक्वल टू ए से लेके x इक्वल टू बी के बीच की ही बात करेंगे। इसका मतलब हम जो एडिशन कर रहे हैं वो x इक्वल टू ए से स्टार्ट होगा और x इक्वल टू बी पे जाके खत्म हो जाएगा। इसके आज बाहर की बातें अपन नहीं करेंगे। मतलब हमने अपने आप का दायरा बहुत सीमित कर लिया, x इक्वल टू ए से लेके x इक्वल टू बी के बीच में ही अपन को सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? ठीक है, वो जरा देखो। इसमें अपन क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करके कोई एक फंक्शन आएगा, नया फंक्शन आएगा, है ना? उस फंक्शन में लिमिट और रखना होता है। लिमिट कैसे रखोगे कि जहां पे जहां जहां x होगा पहले अपर लिमिट रख देंगे। उस फंक्शन में जहां जहां x होगा उसमें पहले अपन अपर लिमिट रख देंगे, सारी वैल्यू निकाल लेंगे, फिर क्या करेंगे? माइनस। अब आप बोलोगे x की वैल्यू जहां जहां होगी वहां पे आप a रख देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या हो गया?
ठीक है, जहां जहां x होगा वहां वहां पहले अपर लिमिट रख देंगे माइनस, फिर जहां जहां x होगा वहां पे लोअर लिमिट रख देंगे। मैं कहते हुए एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स फ्रॉम 1 से 2 ऐसा दे रखा है। इसमें आपको कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं होती है, मैं आपको कांस्टेंट लिख के दिखाऊंगा, जरूरत क्यों नहीं होती वो ही बताऊंगा। आपने बोला कि सर अगर मैं इसका इंटीग्रेट करूंगा, पहले तो आपको क्या करना है इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आएगा x³/3 + c, यही आएगा। बट अभी इसमें लिमिट रखना बाकी है, ये अपर लिमिट है और ये लोअर लिमिट है। मैंने कहा अब इस फंक्शन में ये जो नया फंक्शन आया है, जहां जहां x होगा वहां पे अपर लिमिट रख देंगे, माइनस लिखेंगे, और फिर जहां जहां x होगा वहां पे लोअर लिमिट रख देंगे। ठीक है, तो मैंने कहा सर पहले जहां जहां x है वहां पे अपर लिमिट रखो, क्या है यहाँ पे x है, तो हो जाएगा 2³/3 + c। अब आप लगाओगे माइनस, अब जहां जहां x है वहां पे क्या रख दोगे लोअर लिमिट मतलब 1, तो आप बोलोगे 1³/3 + c। सॉल्व करोगे तो ये c से c कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का मल्टीप्लाई हो गया, ये माइनस का हो जाएगा। तो देखिए कांस्टेंट कैंसिल हो जाता है, इसको और आगे सॉल्व करेंगे, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 2³ हो जाएगा 8/3 - 1/3। सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 7/3। क्यों कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं होती इस केसेस में, क्योंकि देखिए कांस्टेंट की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाती है, तो आप कांस्टेंट नहीं लिखोगे कोई दिक्कत नहीं आएगा। राइट, आगे से आप केवल इसको ऐसा लिख सकते हो x³/3 और लिमिट होगी। जब भी आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन लिखना हो आपको कांस्टेंट की कोई जरूरत नहीं होती, बिकॉज अब उस कांस्टेंट की वैल्यू आपकी कोई मायने नहीं रखेगी। क्या ये बात समझ में आया? इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन में करना कुछ भी नहीं है, पहले जो इंटीग्रेशन करते थे वही फॉर्मूले लगा के पहले इंटीग्रेट कर दो, उसके बाद लिमिट रखनी होती है। जहां जहां x आया पहले अपर लिमिट रख दो, फिर माइनस लगाओ, और अब जहां जहां x आया वहां लोअर लिमिट रख दो और प्रॉपर्ली सॉल्व कर लो एंड यू विल गेट द आंसर। कोई डाउट हो किसी भी स्टेप में तो पूछ लो, नहीं तो क्वेश्चन देता हूँ उसको कर सर लो। इसमें c की जगह हम 7/3 लिखेंगे। c की जगह 7/3 क्यों लिखेंगे बेटा, क्या c की वैल्यू है 7/3? इधर प्लस करके 7/3 लिख देंगे ना, x³/3 + 7/3। बेटा आपका आंसर इसमें 7/3 है, x³ + c/3 क्या आया, आपका आंसर आया ये 7/3। बट सर ये तो वही है ना हमारी वैल्यू, कांस्टेंट क्या कौन बोला ये कांस्टेंट की वैल्यू है? कहाँ लिखा ये कांस्टेंट की वैल्यू है? मैं तो इसको सॉल्व करता हुआ चला रहा हूँ और आप बोल रहे हो मैं इस आंसर पे पहुंच रहा हूँ। मैंने कहाँ बोला इस कांस्टेंट की वैल्यू है वो 7/3? ओके सर। डिड आई से दैट कि ये कांस्टेंट की वैल्यू? मैंने कहा ये कांस्टेंट की वैल्यू तो ये c ही थी जो कि कैंसिल कट आउट हो गई। गई, तो यस हमें ओके। c की वैल्यू लिखने की जरूरत ही नहीं है। हम तो बिना c के यहाँ पे अगर हम केवल इतना भी लिखते तो भी मेरा आंसर चल जाता और उसमें वैल्यूज पुट कर देते। अच्छा सर। समझ में आ रहा है? ये तो हमारा रिजल्ट है बेटा, डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि डेफिनेट रिजल्ट आएगा। ठीक है, सर चलिए और कुछ? Take the screenshot, then we will solve two questions. Solve करें इसको। हाँ जी, ट्राई करें जल्दी से।
हो गए? यस सर। पहले का आंसर क्या है? कोस पाई माइनस कोस जीरो। वैल्यू तो रख दे बेटा cos पाई और cos जीरो की। सर -2। चलो मैं क्या, देखो sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस cos x होता है। आई थिंक किसी ने गलत रखा था ये। sin x का इंटीग्रेशन हो गया माइनस cos x। मैंने कहा लिमिट रखो, माइनस तो ऐसे रख लो अलग से क्योंकि माइनस तो दोनों में ही आएगा। x की जगह पे पाई रख दो, आप रखोगे cos पाई, फिर आप रखोगे माइनस, जहां x की जगह पे cos जीरो। cos पाई जानते हो कितना होता है? -1। वेरी गुड। cos पाई मतलब cos 180 डिग्री। दिस इज -1। वैल्यू रख दो -1 माइनस cos जीरो कितना होता है? 1। 1। कितना क्या आंसर? गलत है क्या? देखो कितना आया? -1 -1 -2 प्लस का 2 इज योर आंसर। क्लियर है? जिसका भी गलत यस आता है सर। अपनी गलती थोड़ी सी आ गई। यस सर। चलिए इसका बोलो, इसका कितना है? 1। 1। आप बोलोगे देखो 4x क्यूब का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा? 4 तो ऐसे आएगा x की पावर 4 अपॉन 4। लिमिट रखनी अभी बाकी है। 4 से 4 कैंसिल। कोई भी स्टेप नहीं समझ में आया तो पूछ लो भाई। ठीक है, वैल्यू पुट करो, जहां जहां x है वहां रख दो 1 माइनस 1 की पावर 4। जहां जहां x है वहां रख दो 0, तो 1 की पावर 4 माइनस 0 दैट इज योर आंसर इज 1। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? cos x का निकालो जल्दी से। cos x का इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई।
भाई आया किसी का आंसर? आया आंसर? बताइए बताइए, आया आंसर? सर 0। वेरी गुड। सर cos x 0 का देखो डिफरेंशिएशन क्या होगा, sin x, इंटीग्रेशन क्या होगा sin x, लिमिट रख दो पाई से 0, तो पहले लिख दोगे sin x की जगह पे रख दोगे sin पाई माइनस, अब x की जगह पे रख दोगे 0 तो sin 0, sin पाई 0, sin 0 भी 0 होता है तो आंसर है 0। वैल्यूज पता होनी चाहिए स्टैंडर्ड, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आपके पास डीपीपी होंगी, आप आराम से चेक कर लेना, मैथमेटिकल टूल्स की डीपीपी नंबर 1 2 व्हाटएवर इट इज, उसमें डिफरेंशियल इंटीग्रेशन जितने भी हो क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लीजिएगा। सारे एग्जांपल जितने मैंने कराए आप घर पे जाके दोबारा नहीं करोगे, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन यहीं खत्म हो जाएगा। तो ट्रस्ट मी, जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे उतना इजी होगा और आगे जाके बहुत लंबे टाइम तक आपको हेल्पफुल होगा, वरना फिजिक्स में फिर आगे बहुत दिक्कत आएगी। अगर आप नीट का सोच रहे हो तो भाई साहब प्रैक्टिस बढ़ा लो, 10th जैसी पढ़ाई नहीं काम आएगी। अब 10th में आप 90 भी लेके आओगे ना, ठीक है, तो भी आपने पढ़ाई नहीं की इसका मतलब। तो मेक श्योर कि आप लोग अपनी प्रैक्टिस बढ़ा लीजिए। एनी डाउट्स? सर कोस पाई और साइन पाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो बता दीजिए। cos 180 डिग्री पता है कितना होता है? नो सर। बेटा यार ये सब तो 10th में पढ़े होते हैं, स्टैंडर्ड वैल्यूज होती हैं, लिख सर लो आगे से। 90 तक पढ़े थे 10th में। क्या करे थे? 90 तक पढ़े थे 10th में। बेटा पढ़ाई करनी पड़ेगी थोड़ी सी, है ना। आप किसी भी मैथ्स की बुक को उठा लीजिए, उसमें मिल जाएंगे आपको। वैसे मैं बता दे रहा हूँ, cos 180 या cos पाई इज -1, sin 180 या sin पाई इज 1, ओ सॉरी 0, लिख लो। ओके, चलिए थैंक यू एवरीवन।